हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम समझेंगे और साथ ही इस पे बेस्ड कुछ सवाल को हम सॉल्व करेंगे। और मैं बता दूं, जो मेरा यह शुरू करने से पहले मैसेज है, जो आप पशु पंछियों से प्रेम करिए, लगाव रखिए, स्टे कनेक्टेड विथ नेचर्स। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 3 हो, 3 डिग्री हो। यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। 3x³ - 5x² - 11x - 3। इसमें वेरिएबल का पावर हमारा हाईएस्ट 3 है, क्योंकि वन वेरिएबल में प्रत्येक टर्म में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम देखते हैं। तो इसमें कितना है, पावर 3 है। तो ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं। 3 जीरोज कौन कौन होते हैं? तो अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और गामा होते हैं। ओके, अगर मान लीजिए हमारा px अगर एक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्मेट में अगर हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज जो हो गए हैं। तो अगर इसके 3 जीरोज को हम x माइनस अल्फा करें, x माइनस बीटा करें एंड x माइनस गामा करें, तो ये जो है ये इनके फैक्टर होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। तो अगर इसके रिलेशन को देखें, कोफिशिएंट बिटवीन जीरोस एंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर उसके सम ऑफ जीरोज करें, ये जो जीरोज है, ये जीरोज वो है जिससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ये पूरी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये सम ऑफ जीरोज हो गए, सम ऑफ जीरोज जो है ये क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होंगे, तो इसका वैल्यू जो होगा वो -b/a होगा। यहाँ पे b जो है ये हमारा, आप समझ सकते हैं, ये सेकेंड टर्म का एक वैल्यू है और ये फर्स्ट टर्म का x³ का वेरिएबल का फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट अगर हम इसका निकालें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होंगे वो c/a होंगे और मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज जो होंगे वो -d/a होंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 are the zeros of the cubic polynomial हमारे पास क्या गिवन है, px 3x³ - 5x² - 11x - 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमें समझाइए। आपको बताना, वेरीफाई करना है। ये आपके पास 3 जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल के दिए गए हैं और इस 3 जीरो से आपके इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना है, रिलेशन आपको बताना है, जिसमें से 3 - 1 और -1/3 है। ये 3 जीरोस है क्यूबिक पॉलिनोमियल के और इसके रिलेशन और इसके कोफिशिएंट से इसको वेरीफाई करना है। तो इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे, सबसे पहले px हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल उसको हम यहाँ पे राइट कर ले, 3x³ - 5x² - 11x - 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जो हमारे पास 3 जीरोस है उसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 एंड गामा बराबर हमारा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होंगे वो हमें क्या बताएंगे, ये हमें बताएंगे सम ऑफ जीरो। तो 3 - 1 -1/3 जो हो गया, इसको सॉल्व करने पे 5/3 हो गया। तो 5 जो ये 3 हुआ, तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, ये हमारा सेकेंड टर्म पे है, तो इसका वैल्यू -b/a होता है। ये आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये -5/b हो गया। उसके बाद आपको बताना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, -3 प्लस 1/3 -1। इसको आप सॉल्व करिएगा तो -11/3। ये जो ऊपर में हो गया वो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये -11/3 जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल था ना, -5x स्क्वायर -11x -3, तो ये -11 जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये x क्यूब, ये 3x क्यूब के स्थान पे है। चलिए दो रिलेशन फाइंड हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का रिलेशन जो होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1/3, इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारा 1 हुआ, जो कि किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में होगा बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। हमने अभी वेरीफाई किया है रिलेशंस बिटवीन उसके कोफिशिएंट और जीरोज़ के, मतलब कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने अभी वेरीफाई किया। तो अब इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे, जो उसके जीरोज़ को तो हमने वेरीफाई नहीं किया, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो जीरोज़ वेरीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो जीरोज़ गिवन है वो लिख ले पहले, सबसे पहले। तो ये पॉलिनोमियल हमारा हो गया 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। अब उसके जीरोज़ को हम लिख ले, -3 -1 एंड -1/3। तो ये हमारा जीरोज़ हो गया। अब जीरोज़ को वेरीफाई हम कैसे करते हैं, अगर जीरोज़ का वैल्यू उस पॉलिनोमियल में हम पुट कर देते हैं और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो हम ये बोल सकते हैं जो ये इसका जीरोज़ है। तो चलिए हम एक एक जीरोज़ को हम उस पॉलिनोमियल में वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला जीरो जो है वो हमारा 3 है, तो इस पॉलिनोमियल में 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 है। इसमें हम p = 3 ये वैल्यू पुट करेंगे। तो x जहाँ भी है x वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का होल क्यूब -5 इंटू 3 का होल स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई बाई 3 -3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 27 -5 मल्टीप्लाइड बाई 9 -33 -3। इसको सॉल्व करेंगे, 27 को 3 से करने पे 81 हो जाएगा हमारा, -5 9 45 -45 -33 -3। अब इसमें हम सभी को अगर एक साथ हम लिखें, माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 81 के इक्वल हो जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करने पे 81 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये जो p का वैल्यू 3 है, जिसको हम अल्फ़ा फर्स्ट 0 माने हैं, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरोज़ हो गया। अब सेकेंड पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, -1 है, इसको हम भी पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो पॉलिनोमियल 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x और -3 है। इसमें -1 का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, -1 का होल क्यूब -5 मल्टीप्लाई बाय -1 का होल स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई बाय -1 -3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारा ये हो जाएगा 3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर में पॉजिटिव पावर हो जाता है, और ये इसके इक्वल हो गया -8 और ये 11 +11 -11 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल हो गया। तो ये भी हमारा इस पॉलिनोमियल का क्या है, अल्फ़ा और बीटा। हमारे पास 2 जीरो निकल गए, इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हो गए। अब हमें लास्ट फाइंड करना है लेम्डा। लेम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो लेम्डा का वैल्यू फाइंड करने से पहले इस पॉलिनोमियल में हम लेम्डा का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल फिर से आ गया 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। इस पॉलिनोमियल में हम लेम्डा का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 का होल क्यूब -5 मल्टीप्लाई बाय -1/3 का होल स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई बाय -1/3 -3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/27 हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू इतना -9, हाँ ये 9 के इक्वल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है इवन नंबर, 11/3 हो जाएगा -3। इस सभी को सॉल्व कीजिएगा तो ये नीचे में हमारा एलसीएम जो है 9 आएगा, क्योंकि 3 से 27 कट जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 9 एलसीएम हो जाएगा। फिर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, -5 + 33 और -27।
इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये भी 0 के इक्वल होगा, मतलब लेमडा भी हमारा 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा एंड लेमडा जो है वो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। रिलेशनशिप कोएफिशिएंट और जीरोज़ को हमने अभी वेरीफाई किया। चलिए इसके बाद हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ को सीखने वाले हैं जिसका नाम है, अब हम देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको हम उसके जीरोज़, हमारे पास जीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इसको जीरोज़ से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं? कहने का मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हमें 3 जीरोज़ दिया गया है तो उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो px बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट जो होता है वो एक्स क्यू होता है सबसे पहले, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो एक्स क्यू हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम माइनस कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के, सम ऑफ जीरोज़ हमने अभी अभी पढ़ा है। उसके जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्योंकि पावर जो है डिसेंडिंग की तरफ हमारा बढ़ते जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर ये चीज़ आपको रिमेंबर है और हमेशा आपको ये चीज़ याद रखने के लायक है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ अगर गिवन है 3 जीरोज़ तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे एक प्रैक्टिकल सवाल को भी देख लेते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज़, जिसका जीरोज़ जो है वो दिया गया है, जीरोज़ 3, 1/2 एंड -1। ओके, अब हमें ये क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट रिमेंबर होना चाहिए जो उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो px जो है वो एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा लेमडा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। ये फॉर्मेट हमेशा आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, जो जीरोज़ है उसका सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 3 + 1/2 -1, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 2 हो जाएगा एलसीएम। इसको सॉल्व करेंगे 3 + -1 यहाँ नहीं होगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम अगर हम यहाँ पे लिए हैं तो ये हमारा -2 के इक्वल हो जाएगा, तब यहाँ 5/2 होगा। मैं यहाँ -2 कर ही देता हूँ, ये -2 के इक्वल होगा। आई होप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5/2 हो गया। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा लेमडा को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू है मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो गया और ये -3 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -4/2, ये -2 के इक्वल हो गया। उसके बाद हमें एक और चीज़ फाइंड करना है, वो है अल्फ़ा बीटा और गामा, इसके लास्ट प्रोडक्ट को। तो इसको हम फाइंड करेंगे 3 × 1/2 × -1। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -3/2 के इक्वल हो गया। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब हम इसी जीरोज़ के वैल्यू को उस उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा लेमडा माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको रिमेंबर होना चाहिए, तब ये आप ये फाइंड कर सकते हैं तभी। ओके, तो सबसे पहले एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जो हम लिए हैं, आपको वैल्यू नोट कर लेना था, -5/2 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3/2। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल जो हो गया वो एक्स क्यू -5/2 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3/2। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें जीरोज़ दिया गया है तो आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट को रिमेंबर करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको रिमेंबर होना चाहिए। और सेकंड मेरा पॉइंट ये है, जो अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड विथ नेचर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो हमेशा पशु पंछियों से प्रेम करे, उनसे लगाव रखें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।